नमस्कार सभी को। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन भले मर गए हों पर उनका भूत मरा नहीं है। डीओजी की खबरें 30-30 लाख के पन्ने जैसे-जैसे बाहर आ रहे हैं, एक-एक नाम सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये नाम प्रधानमंत्री को लेके डूबेगा, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं यहाँ पे अपने महामानव की बात तो नहीं कर रहा हूँ, वो अविनाशी हैं, कुर्सी उनके साथ आई थी और वो रहेंगे अनंत काल तक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की। वहाँ के प्रधानमंत्री की कुर्सी जेफरी एप्स्टीन फाइल से हिल चुकी है। क्यों हिली है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन आप सोच के देखो, इस फाइल में सबसे अजीब सी बात क्या है? ये फाइल रिलीज हो रही है अमेरिका से और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम और फोटो सब इस फाइल में एक बार नहीं बार-बार आया है, लेकिन वो आदमी शान से अपनी कुर्सी पे बना हुआ है। लेकिन वहाँ से रिलीज हो रही फाइल की वजह से दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, हर देश की पॉलिटिक्स हिली हुई है और इसी सिलसिले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जिनका नाम इन फाइलों में दूर-दूर तक है नहीं, लेकिन दूर से भी संबंध निकल के आ रहा है, तो भी उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाहे भारत की बात हो, अमेरिका की बात हो या ब्रिटेन की बात हो, क्या हर जगह पे मॉरल स्टैंडर्ड अलग-अलग सेट होता है? क्या हर जगह पे नैतिकता की परिभाषा बदल जाती है? एक जगह आदमी शान से कुर्सी पे बैठा है, भारत को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, ब्रिटेन को देख लीजिए, वहाँ पे उथल-पुथल मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हरदीप सिंह पुरी पे भी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए सब कुछ इस वीडियो में समेटते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की समस्या अभी से नहीं बढ़ी है। सबसे पहले इस्तीफा हुआ है उनके सबसे करीबी सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ मार्गन मैक्सवेनी का। लेकिन उस इस्तीफे के बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि मामला बढ़ता जा रहा है। अब बवाल शुरू हुआ है पीटर मेंडलसन का नाम एप्स्टीन फाइल में आने से। अब आप पहले ये जानिए कि पीटर मेंडलसन है कौन। तो देखिए, इनको ब्रिटेन की राजनीति में किंग मेकर की तरह माना जाता है और स्टारमर ने इनको वाशिंगटन में अपना यानी कि ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था। अब लेकिन ताजा फाइलों में खुलासा ये हुआ है कि मेंडलसन और जेफरी एप्स्टीन के बीच में गहरी दोस्ती थी। ईमेल और बैंक रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि मेंडलसन ने एप्स्टीन को माई बेस्ट पाल कहा था, यानी कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त कहा था, और लगभग $75,000 का संदिग्ध भुगतान करने का भी संकेत इन फाइलों से मिल रहा है। अब यहाँ पे गौर कीजिए और कंपेयर भी कीजिए स्टारमर के ऊपर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उनके ऊपर डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगा है, ना ही उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है और ना ही अभी तक किसी भी तरीके से ये प्रूव हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन यहाँ पे मामला फंस रहा है ड्यू डिलिजेंस का, और ये हो सकता है भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत नया शब्द लगे, लेकिन ब्रिटेन में मामला सारा ये है कि आपने एक व्यक्ति को देश का चेहरा बनाकर अमेरिका में भेजा, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स अपराधी से जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में अभी इतनी नैतिकता है कि इसको पॉलिटिकल सुसाइड माना जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया हो या खुद लेबर पार्टी के यानी कि उन्हीं के पार्टी के नेता हो, वो अपने प्रधानमंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि आपने इनको नियुक्त कैसे किया, आपने इनका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया, वगैरह वगैरह। इससे एक बात पता चल रही है कि यूके की राजनीति में आज के समय में भी आप दागदार होकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं ये तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ दिखते भी हैं तो भी आप समझिए कि आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। और लगातार लेबर पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर स्टारमर की पकड़ ढीली होती जा रही है। और इस बीच में लेबर पार्टी का ही एक चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहा है, जिसका नाम है शबाना महमूद। इस समय वो यूके की होम सेक्रेटरी हैं और अगर स्टारमर की कुर्सी जाती है तो शबाना प्रधानमंत्री की रेस में काफी आगे नजर आ रही हैं। पार्टी के भीतर भी उनको एक टफ और हार्ड लाइनर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने हाल ही में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और सख्त इमिग्रेशन कानूनों का समर्थन किया है। और जहां एक तरफ हमने देखा था कि ऋषि सुनक ने कैसे भारतीय मूल के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, वहीं शबाना अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो न केवल ब्रिटेन की बदलती डेमोग्राफिक और ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीड करेंगी, बल्कि मुस्लिम लीडरशिप के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाएंगी। और ऐसे में जो सट्टेबाज होते हैं, बुकीज होते हैं ना, उन्होंने शबाना की जीत की संभावना, प्रधानमंत्री बनने की संभावना 10% से भी ऊपर बता दी है, जो इस अनस्टेबल माहौल में काफी ज्यादा है। तो ये तो हमने बात की ब्रिटेन की, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, अटलांटिक के उस पार अमेरिका बैठा है, जहां से ये फाइलें आ रही हैं, और उन फाइलों की ढेर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैं। उनका नाम एक बार नहीं कई बार इस फाइलों में आया है और वो डायरेक्ट जेफरी एप्स्टीन के दोस्त भी रह चुके हैं। लेकिन वहां पे इस्तीफा छोड़ो, इसका उल्टा असर दिख रहा है ट्रंप के सपोर्ट में, और भी जो उनका कोर वोटर है वो इसको डीप स्टेट की साजिश बता रहा है। और अमेरिका की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक ट्राइबलिज्म की तरफ बढ़ चुकी है, जहां ट्रंप के ऊपर आप कोई भी आरोप लगा दो, कितने भी सबूत लाके रख दो, जो उनका कोर वोटर है वो उसको विच हंट ही मान रहा है, यानी कि सब कुछ ट्रंप के खिलाफ साजिश है। और जब आप इसे ब्रिटेन से कंपेयर करके देखते हैं कि जहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी केवल इसलिए जा रही है क्योंकि उसने एक एम्बेसडर नियुक्त किया था, जिसका संपर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेफरी एप्स्टीन से था, प्रधानमंत्री का खुद नहीं था, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बस इतनी सी बात उनकी कुर्सी ले डूबेगी। लेकिन वहीं अमेरिका में कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान और मजबूत हो रहा है इन सारे आरोपों के बाद, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका में, वहां के लोगों में पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सोच और परसेप्शन कितना अलग है। अब अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, भारत की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। भारत का परसेप्शन भी कुछ ना कुछ अमेरिका की तरह ही है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का भी नाम आया है,
भले डायरेक्टली नहीं आया है लेकिन मेंशन तो हुए हैं। हरदीप पुरी सिंह तो डायरेक्टली जेफरी एप्स्टीन से बातचीत कर रहे थे, अभी भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस्तीफा तो छोड़ो, मोदी जी की कुर्सी तो कोसों कोसों दूर है, उससे वो हटने वाले नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री तक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, जो ना केवल जेफरी एप्स्टीन से मिल चुका है बल्कि उसके फ्रेंड के लिए वीजा की भी व्यवस्था कर रहा था। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। हालांकि पुरी साहब ने आज ही इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी मुलाकातें पूरी तरीके से प्रोफेशनल थी। वो एक डेलीगेशन का हिस्सा थी जो यूएन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। हालांकि जेफरी एप्स्टीन को उसके एक्सोटिक आइलैंड से लौटने की बधाई देना कौन सा प्रोफेशनलिज्म है, ये तो पुरी साहब ही बताएंगे। और एप्स्टीन के फ्रेंड के लिए भारत के वीजा का अरेंजमेंट करना ये कैसे प्रोफेशनलिज्म में आता है, ये भी वही बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अभी तक कितने सारे लोग थे, मैं क्या ही किसी का नाम लूं, जो पश्चिमी कल्चर से हमारे देश को बचाना चाहते थे, ये कह के कि वहां का कल्चर बड़ा खराब है, बड़ा ओपन है, लोग कैसे कैसे रहते हैं। लेकिन आप देखो उसी ब्रिटेन में एक राजदूत का नाम आने से कोहराम मचा हुआ है, पीएम की कुर्सी जा रही है, हमारे यहाँ पे चर्चा ही नहीं है। ये हमारी नैतिकता है। संसद में राहुल गांधी को इस पे बोलने नहीं दिया जा रहा है, एप्स्टीन का नाम ऑन रिकॉर्ड ना चला जाए, इसीलिए संसद ही नहीं चलाई जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में और अमेरिका की पॉलिटिक्स में, ये मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये केवल एक सेक्स स्कैंडल का केस नहीं है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वारफेयर है, जिसके जरिए केवल एक या दो देश की नहीं, लगभग पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। खैर वापस हम ब्रिटेन की बात करते हैं। जैसे ही स्टारमर के इस्तीफे की खबर उड़ी है, ब्रिटिश पाउंड में गिरावट शुरू हो चुकी है। और हमारे यहाँ मोदी जी के इस्तीफे की कोई खबर नहीं है, फिर भी रुपया गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, पता नहीं क्यों गिर रहा है। लेकिन ब्रिटेन में गिर इसलिए रहा है क्योंकि निवेशक डरे हुए हैं कि अगर लेबर पार्टी ही सत्ता से चली गई, क्या नई सरकार लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज को लाएगी। हालांकि जो भी हो, ब्रिटेन का इतिहास जैसा भी रहा है, लेकिन उनका पॉलिटिकल इतिहास काबिले तारीफ है। वहां पे झूठ और नैतिक चूक को माफ नहीं किया जाता। आज के समय में भी आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन ने एक छोटी सी पार्टी कर दी थी कोरोना के टाइम पे, उसकी वजह से उनकी कुर्सी चली गई थी। स्टारमर का भी केस यही लग रहा है कि एक गलत इंसान को उन्होंने एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया, तो लग रहा है कि उनकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो सकती है। यहाँ तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही गलत लोगों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जो लोग टॉप पे हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर क्या सिस्टम ऐसा है जो उनकी सच्चाई को बाहर लाए। क्या आपको नहीं लगता है कि कम से कम जो नैतिकता है, जो बेसिक आचरण होना चाहिए, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए वो एक समान ही होना चाहिए। खैर आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, और आपको क्या लगता है जेफरी एप्स्टीन का भूत अभी किन किन का पीछा करने वाला है, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।